ना शक्ल से ना नाम से, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ काम से, आपके सिलेक्शन से। तो एक बार हम फिर आ गए हैं जून 2022 के सबसे महत्वपूर्ण 50 करंट अफेयर के सवालों को लेकर। इसके पहले हमने 5 माह पहले ही देखे हुए हैं, मतलब ये करंट अफेयर के टॉप 50 सीरीज का छक्का लगा दिया है हमने, और 5 माह हमने पहले ही कवर कर लिए हैं और आज लग जाएगा छक्का, मतलब करंट अफेयर आधा हमारा समाप्त हो चुका है। हम निश्चिंत हो चुके हैं करंट अफेयर की तरफ से। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम या किसी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है। पहला सवाल यह है, किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर बन गया है? बातें तो बीच बीच में होती रहेंगी। आपसे पूछा गया है फ्रंटियर के बारे में, जो कि है एक सुपर कंप्यूटर। यह किस देश का हो जाता है आपको यह बताना है। जापान, भारत, अमेरिका या दक्षिण कोरिया। आपको भारत के भी सुपर कंप्यूटरों को याद रखना है और विश्व में पहला स्थान है इसका। दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा सर, आपको याद रखना है फुकागू हो जाएगा, फुकागू हो जाएगा, जो कि होता है जापान का। अगर मैं भारत में नंबर 1 की बात करूं तो हो जाएगा परम सिद्धि हो जाएगा सर, परम सिद्धि हो जाएगा सर, जो कि कहाँ का होता है आपको याद रखना है, CDAC पुणे का हो जाता है परम सिद्धि। आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ सर, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाता है परम सिद्धि। इसी से संबंधित एक और नाम होता है परम गंगा। अगर मैं परम के आगे गंगा लगा दूं, जो कि निकलती है उत्तराखंड से, जहां पर एक IIT है जिसका नाम हो जाता है IIT रुड़की हो जाती है। तो याद करने की जरूरत ही नहीं, प्रश्न ने, नाम ने हमें स्वयं ही बता दिया कि उसे किसने बनाया है। इसका उत्तर हो जाता है अमेरिका। फ्रंटियर है अमेरिका का, जापान का है फुकागू। नंबर 1 हो जाता है फ्रंटियर, नंबर 2 हो जाता है फुकागू। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में हमने किस बारे में बात की है, किस राज्य द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? सबसे पहले एक सामान्य बच्चे की तरह आपको सोचना है जिसे कुछ नहीं आता, बिल्कुल, क्योंकि कई ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षा में मिलने वाले हैं, आप उनका सामना करने वाले हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, तो उनका आप किस प्रकार से सामना करेंगे, एक सामान्य दिमाग से आपको सोचना है। तो हमने देखा राजीव गांधी, तो ये तो सर कांग्रेस के थे, तो मतलब बीजेपी शासित राज्यों में यह हमें नहीं मिलने वाला है। एक हमने यहां पर कीवर्ड नोट कर लिया। तो बीजेपी शासित राज्य हो गए मध्य प्रदेश, गुजरात हो गया और छत्तीसगढ़, राजस्थान। यहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो इन दोनों का भी हम रोक लेते हैं। अब हमने अपने पूर्व ज्ञान का अनुभव किया और 50% तो हमने पहले ही कैंसिल कर दिया, मतलब उत्तर सही होने की संभावना 50% हो चुकी है हमारे। बिल्कुल। अब हमने देखा है छत्तीसगढ़ में एक राजीव गांधी जी के नाम पर पहले ही योजना आ चुकी है। पिछले महीने में हमने पढ़ा हुआ था, मजदूरों को न्याय दिलाने से संबंधित थी। आपको बताना है क्या नाम हो जाता है उस योजना का। और अगर मैं खेलों के बारे में बात करूंगा, ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम हो जाता है राजीव गांधी जी के नाम पर, तो यह चालू की जाएगी राजस्थान सरकार द्वारा। राजीव गांधी, रा से राजस्थान, रा से राजीव गांधी ओलंपिक पुरस्कार आपको याद रखना है। ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार आपको याद रखना है। देखते हैं अगला सवाल। यहां पर पूछा गया है किस देश के पूर्व कप्तान डैरेन समी। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपके बहुत ही पसंदीदा खिलाड़ी होने वाले हैं डैरेन समी, ना कि सिर्फ अपने खेल के कारण बल्कि अपने व्यक्तित्व के कारण। किस देश के पूर्व कप्तान डैरेन समी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? घोषणा की गई थी सर जून 2022 में। इसी परिप्रेक्ष्य में यह वीडियो है, आपको याद रखना है। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर 50 प्रश्न है, रिवीजन क्लास है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं होने वाली है। 50 प्रश्न आप बिल्कुल भी मिस करना पसंद नहीं करेंगे।
किस देश से हो जाते हैं डैरन समी? ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका या श्रीलंका के हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें जर्सी भी दिख रही है सर, और सितारा ए पाकिस्तान द्वारा दिया जाता है। इन्होंने पाकिस्तान के वेलफेयर के लिए वह क्रिकेट खेल सके काफ़ी काम किया है, काफ़ी प्रयास किए हैं, इसके लिए प्रदान किया गया है सितारा ए पाकिस्तान। और ये हो जाते हैं वेस्ट इंडीज के, आपको अच्छे से याद रखना है। बिल्कुल, एक हिलाल ए पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, वो प्रदान किया गया है बिल गेट्स को। आपको याद रखना है, क्या मैंने बोला? हिलाल ए पाकिस्तान। और पिछले वीडियोस में मैं पढ़ाया हुआ हूं आपको, तो इसका उत्तर आपको लिख के बताना है कि किस कंपनी के मालिक हो जाते हैं बिल गेट्स, जिन्हें हिलाल ए पाकिस्तान प्रदान किया गया है पाकिस्तान में मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों के लिए। बिल्कुल, देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में किस बारे में बात की गई है? किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? सेबी के पूर्णकालिक सदस्य, ध्यान से आपको प्रश्न पढ़ना है। मैंने यहाँ पर अध्यक्ष नहीं पूछा है, मैंने यहाँ सदस्य नहीं पूछा है, मैंने यहाँ पूछा है पूर्णकालिक सदस्य। बिल्कुल, माधवीपुरी बुच हो जाती हैं, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी हो जाती हैं, अश्विन भाटिया हो जाते हैं या मृणालिनी श्रीवास्तव। अश्विनी भाटिया हो जाते हैं, मृणालिनी श्रीवास्तव या नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी या माधवीपुरी बुच। क्या होने वाले हैं? इस प्रश्न के उत्तर आपको बताने हैं। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कौन हैं? अगर मैं सेबी की बात करता हूं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अगर बात करता हूं, तो 1988 में इसकी स्थापना होती है। 4 साल बाद मतलब 1992 में इसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है और इसकी वर्तमान अध्यक्ष हो जाती हैं कौन? माधवीपुरी बुच। अध्यक्ष हो जाती हैं किसकी? सेबी की। बिल्कुल, सेबी की अध्यक्ष हो जाती हैं। तो सर ये उत्तर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी की अगर बात करते हैं तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक हो जाती हैं। तो यह बिंदु भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्तर यह भी नहीं होगा। बिल्कुल, और अब हमने देखा अश्विनी भाटिया, तो यही होने वाला है इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि मृणालिनी श्रीवास्तव जी के बारे में भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की ये हो जाती हैं निदेशक। आपको याद रखना है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जिसकी स्थापना 2005 के एक्ट के द्वारा 2006 में होती है और निदेशक हो गई हैं मृणालिनी श्रीवास्तव। याद रखना है आपको, गृह मंत्रालय के अधीन ही आता है। इस प्रश्न का सही उत्तर अश्विनी भाटिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है, जून 2022 में लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या सुनील गावस्कर। यदि आप न्यूज़ में बने हुए हैं तो आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर ही मालूम होगा। सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, इन्हें भारत रत्न क्या पुरस्कार मिल चुका है? भारत रत्न प्राप्त हो चुका है, और यह प्राप्त करने वाले यह पहले क्रिकेटर थे। आपको यह भी याद रखना है। बिल्कुल, राजीव गांधी प्राप्त करने वाले भी यह पहले क्रिकेटर थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नया नाम हो चुका है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यह प्राप्त करने वाले भी सचिन तेंदुलकर पहले व्यक्ति थे। आपको अच्छे से याद रखना है, पहले क्रिकेटर थे, अच्छे से याद रखना है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तो शुरू हुआ था 1991 में। क्या नाम मैंने बोला? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी है ध्यानचंद जी के नाम पर ही, जो 2002 में शुरू हुआ था। तो वह, उससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जरूर लिखना है आपको, क्योंकि पहले इसका नाम था, क्या था? राजीव गांधी जी के नाम पर था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था पहले इसका नाम, जो कि अब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर कर दिया गया है। 1991 में इसके पहले विजेता थे हमारे शतरंज के विश्वनाथन आनंद।
बिल्कुल यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। और यह प्राप्त करने वाले, यह खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर हो गए थे सचिन तेंदुलकर। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में देखते हैं किस बारे में बात की गई है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब या उत्तर प्रदेश? क्या होने वाला है इसका सही उत्तर आपको बताना है। बिल्कुल, क्या हिमाचल प्रदेश होने वाला है? जी नहीं सर, उत्तरा होने वाली है। बिल्कुल, उत्तराखंड होने वाला है। इस प्रश्न का सही उत्तर हमें अच्छे से याद रखना है। यहां पर हमने एक और चीज देखी थी, उत्तरा ने किसकी रक्षा की थी? हिम की रक्षा की थी, प्रहरी बन गई थी हिम की, मतलब हिम प्रहरी योजना यहीं की हो जाती है सर। हिम प्रहरी योजना यहीं की हो जाती है सर, आपको अच्छे से याद रखना है, हिम प्रहरी योजना। बिल्कुल, उत्तराखंड की। देखते हैं अगले सवाल में किस बारे में बात की गई है। किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स? अच्छे से देखना है, यूथ गेम्स के बारे में बात की गई है, ना कि यूनिवर्सिटी खेलों के बारे में बात की गई है। और चौथे संस्करण की बात की गई है, ना कि 5वें संस्करण की बात की गई है। यह सारे ही कीवर्ड्स हैं और सारे ही कीवर्ड्स से अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिख दूं सर, अगर मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिख दूं सर, तो इसका उत्तर बदल जाएगा। बिल्कुल, किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन हुआ है? तो यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन हुआ है सर, कहां पर? बेंगलुरु में, कर्नाटक में, पंजाब में, उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में? क्या हो जाता है इसका उत्तर? तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होने वाला है, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन तो हुआ था हरियाणा में। आपको अच्छे से याद रखना है, हरियाणा में इसका आयोजन हुआ था और शीर्ष स्थान में भी हरियाणा ही आता है और इसका शुभंकर हो जाता है धाकड़। धाकड़ इसका शुभंकर हो जाता है। और मैं चौथे संस्करण की बात कर रहा हूं, यूथ खेलों की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसके 5वें संस्करण की बात करता हूं तो यह मध्य प्रदेश में प्रस्तावित हो जाता है। बिल्कुल, अगर मैं बात कर रहा हूं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, तो इसका आयोजन होगा बेंगलुरु में। कहां होगा? बेंगलुरु में इसका आयोजन होगा। वीरा इसका शुभंकर होगा, वीरा इसका शुभंकर होगा, आपको अच्छे से याद रखना है। और इसमें जैन यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर आएगी, आपको यह भी अच्छे से मालूम होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अगले संस्करण की, यूनिवर्सिटी गेम के अगले संस्करण की, तो यह प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश में, बाबा योगी नाथ के प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। आपको अच्छे से याद रखना है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, आनंदीबेन पटेल यहां की गवर्नर हो जाती हैं। अच्छे से याद रखना है, मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स यहां पर खत्म। बिल्कुल, अच्छे से खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी देख लिया है। चौथे का हुआ था आयोजन, कहां हुआ था? हरियाणा में हुआ था चौथे का आयोजन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे इस साल, कहां पर हुए थे? बेंगलुरु में हुए थे। वीरा शुभंकर जैन यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर, और इसके अगले संस्करण का आयोजन होगा उत्तर प्रदेश में। अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की हम बात करते हैं तो चौथा संस्करण कहां हुआ था सर? यह हुआ था हरियाणा में, हरियाणा ही शीर्ष स्थान पर रहा था। धाकड़ इसका क्या रहा था? शुभंकर रहा था। और ये 5वें होंगे मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान जहां के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में किस बारे में बात की गई है? भारत और किस देश के मध्य तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? तीसरी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मिताली है इसका नाम। किस देश के मध्य चली? मतलब सर 1 और 2 भी चली होंगी तब तीसरी आई है। बिल्कुल, तो आपको याद रखना है, बंधन है। किस चीज का बंधन है सर? मैत्री का बंधन है। किस देश के साथ हो जाता है? जिस देश को हमने 1971 में आजाद कराया था। शेख हसीना जहां की हो जाती हैं प्रधानमंत्री, आवामी लीग हो जाती है उनकी पार्टी का नाम, शेख मुजीबुर रहमान हो जाता है उनके पिता का नाम। बांग्लादेश के जनक भी शेख मुजीबुर रहमान कहलाते हैं। और यही हो जाता है इस प्रश्न का उत्तर।
बिल्कुल, तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस, और पहली दूसरी भी हो जाएंगी बंधन मैत्री भी आपको याद रखना है, ये दोनों ट्रेनें भी तीसरी हो जाएगी मिताली। और पाकिस्तान के साथ हम करेंगे समझौता, मतलब पाकिस्तान के साथ कौन सी चलेगी सर? समझौता एक्सप्रेस चलेगी, आपको अच्छे से याद रखना है। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में किस बारे में बात की गई है? बांग्लादेश ने किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है? रोहित शर्मा, बाबर आजम, शाकिब अल हसन, इनमें से कोई नहीं। रोहित शर्मा तो भारत के हैं, इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकते हैं। बाबर आजम ये पाकिस्तान के हैं, यह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकते हैं। तो अब एक ही बचते हैं, शाकिब अल हसन। अगले सवाल में देखते हैं, यहां पर बात की गई है आईफा अवार्ड्स 2022 के बारे में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? क्या रणवीर सिंह कृति सेनन है, विक्की कौशल कृति सेनन है, सूर्या या अपर्णा बाल मुरली हैं, या अजय देवगन और अपर्णा बाल मुरली हैं? क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर? आपको किस प्रकार से देना है उत्तर? अगर आपके सामने यह प्रश्न आ चुका है तो आपको वीडियो रोकना है, आपको कमेंट करना है उत्तर, और लास्ट में आप बताएंगे कि 50 में से कितने प्रश्न के उत्तर आपने सही दिए हैं, आपको कमेंट करके बताना है। बिल्कुल संकोच नहीं करना है, ना ही शर्माना है, शर्माने वालों का जमाना नहीं है। अगर आपने लक्ष्य रखा है सफलता का तो आपको सिर्फ लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, कोई और व्यक्ति नहीं। आईफा की अगर बात कर रहे हैं तो इसका उत्तर तो होने वाला है सर विक्की कौशल और कृति सेनन। विक्की कौशल को मिलेगा सरदार उधम मूवी के लिए और कृति सेनन को मिलेगा मिमी मूवी के लिए। रणवीर सिंह और कृति सेनन की बात करते हैं तो इनको मिला हुआ है दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह 83 मूवी और कृति सेनन को मिमी मूवी के लिए ही मिला हुआ है, आपको याद रखना है। सूर्या और अजय देवगन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो जाते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में हो जाते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। सूर्या को मिला है सरोराई पोट्टारी मूवी के लिए और अजय देवगन को मिला है तानाजी मूवी के लिए। और सूर्या के अपोजिट में थी अपर्णा बाल मुरली उसी मूवी में जिसे हिंदी में डब किया गया है उड़ान के नाम से। काफी इंस्पायरिंग मूवी है, काफी मोटिवेटिंग मूवी है, आप याद रख सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विक्की कौशल, सरदार उधम, कृति सेनन हो जाने वाला है इस प्रश्न का सही उत्तर। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की यहां बात की जा रही है। एक नर बाघ कुंभा की मृत्यु हो गई है। मृत्यु होना हमारे लिए जरूरी नहीं है। अगर आप राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह नाम भी जरूरी होने वाला है, लेकिन यह चर्चा में आ गया है सर। चर्चा में आ गया है तो सीधा पूछा जा सकता है कि यह किस राज्य में है, यह आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। रणथंभौर, बिल्कुल रण कहां होते हैं और ये रा भी आप देख सकते हैं तो राजस्थान में हो जाएंगे। रण मतलब युद्ध होगा, बिल्कुल। और रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहां हो जाता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? क्या होने वाला है इसका उत्तर? तो रा से रणथंभौर, रा से राजस्थान, यही होने वाला है इसका सही उत्तर। और टाइगर रिजर्व की अगर बात हो रही है, यहां पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बात की गई है तो 52वां टाइगर रिजर्व, अभी हाल ही में कितने बन गए हैं टाइगर रिजर्व? तो अब हो गए हैं 53 और 52वां टाइगर रिजर्व राजस्थान का ही हो जाता है। राजस्थान का ही हो जाता है सर, राजस्थान का ही हो जाता है। रामगढ़ विषधारी हो जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है। रामगढ़ विषधारी हो जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है। 53वां कहाँ का हो गया सर? उत्तर प्रदेश का हो गया है और इसका नाम क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चित्रकूट में स्थित है, रा से ही शुरू होता है। इतनी हिंट आपके लिए काफी है। 53वें का नाम आपको बताना है, मैंने पढ़ाया हुआ है। बिल्कुल, यहां पर बात हुई है रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में, राजस्थान हो जाता है इसका उत्तर। 52वां हमने देखा, 53वें का उत्तर आपको बताना है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। फ्रेंच ओपन
टेनिस ग्रैंड स्लैम का पुरुष एकल, ध्यान से पढ़ना है, महिला एकल नहीं पूछा हुआ है, पुरुष वो भी एकल पूछा हुआ है, फ्रेंच ओपन का पूछा हुआ है। 4 होते हैं सर, बिल्कुल, और 4 में भी 4 कैटेगरी होती हैं सर। सबसे महत्वपूर्ण होता है पुरुष एकल और महिला एकल। और यह किताब किसे प्रदान किया है, किसने जीत लिया है? नोवाक जोकोविच ने, राफेल नडाल, कार्लोस अल्करेज या रोजर फेडरर। रोजर फेडरर तो हो जाते हैं स्विट्जरलैंड के, इनके पास वर्तमान स्थिति में 20 ग्रैंड स्लैम हैं। कार्लोस अल्करेज भी हो जाते हैं स्पेन के, आपको अच्छे से याद रखना है, यूएस ओपन इन्होंने जीता हुआ है पुरुष एकल। राफेल नडाल ने ही जीता हुआ है ऑस्ट्रेलिया ओपन और इसके अलावा फ्रेंच ओपन भी जीता हुआ है, आपको अच्छे से याद रखना है। 4 ही होते हैं तो मैं आधा नाम लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके साथ ही 22 ग्रैंड स्लैम के साथ सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं कौन? स्पेन के राफेल नडाल। नोवाक जोकोविच हो जाते हैं सर्बिया के, आपको अच्छे से याद रखना है, और इन्होंने जीता है विंबलडन का ग्रैंड स्लैम। तो यह हो जाएगा आपका उत्तर, राफेल नडाल हो जाने वाला है इस प्रश्न का सही उत्तर, आपको याद रखना है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, कॉपी में नोट करते चलेंगे। 22 जीते हैं राफेल नडाल ने, 21 जीते हैं किसने? नोवाक जोकोविच ने, जो कि है सर्बिया से, और 20 जीते हैं रोजर फेडरर जो कि है स्विट्जरलैंड से। रोज खाओ सीट, तो रोजर फेडरर हो गए स्विट्जरलैंड के। जून 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, प्लास्टिक प्रतिबंध पंजाब। आपको अगर किसी को रोकना है तो कैसे करेंगे? 5 आप दिखाएंगे, पंजा आप दिखाएंगे, पंजाब कहलाएंगे इस प्रश्न के सही उत्तर। किसी को कंफ्यूजन, प्रश्न ही बताने वाला है कि उसका उत्तर क्या है। हमने पहले भी ट्रिक्स से करंट अफेयर पढ़े हुए हैं, अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लें। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा था? पर्यावरण प्रदर्शन की बात हो रही है सर। डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन या आइसलैंड क्या होने वाला है इसका उत्तर? तो हमने देखा हुआ है कि शीर्ष स्थान पूछा गया है, अगर नीचे से शीर्ष पूछता 180 देशों में 180वां स्थान किसका हो जाता है? तो ये हो जाएगा इंडिया, जो कि काफी ज्यादा चिंता का विषय हो जाता है, और पहले नंबर पे आता है डेनमार्क, आपको अच्छे से याद रखना है। भारत का स्थान भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और चिंताजनक विषय है, इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, पर्यावरण का यह सूचकांक हो जाता है। किस राज्य की ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया गया है? बिल्कुल मेघालय, मणिपुर, सिक्किम या असम क्या होने वाला है इसका सही उत्तर? तो हमने देखा हुआ है गंगटोक की राजधानी वाला सिक्किम हो जाता है इस प्रश्न का सही उत्तर। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाते हैं? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या सुनील गावस्कर क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही उत्तर? तो हमने देखा हुआ है महेंद्र सिंह धोनी हो जाता है इस प्रश्न का सही उत्तर। पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं और 2011 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था उस समय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ही थे, आपको अच्छे से याद रखना है। जून 2022 में बैखो उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मेघालय, मणिपुर, सिक्किम या असम? तो इसका उत्तर असम ही होने वाला है। यहाँ बाजरा मिशन हाल ही में चालू किया गया है, नवंबर माह में चालू किया गया है, आपको अच्छे से याद रखना है। दिसपुर इसकी राजधानी हो जाती है, हेमंत विश्वा शर्मा हो जाते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। अगला सवाल हम देख रहे हैं, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाता है? आपसे यह पूछा हुआ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब या हरियाणा क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही जवाब? तो हमने देखा हुआ है
हिमाचल प्रदेश होने वाला है इस प्रश्न का सही जवाब। बिल्कुल हिमाचल प्रदेश। अगर ड्रोन नीति की बात कर रहे हैं तो हमको मालूम होना चाहिए उड्डयन मंत्री कौन हो जाते हैं हमारे, तो हमने देखा हुआ है मध्य प्रदेश से आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। जी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? उड्डयन मंत्रालय। उड्डयन मंत्री कौन हो जाते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो जाते हैं, जो कि आते हैं मध्य प्रदेश से, और अभी वर्तमान में इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हें प्रदान किया गया है। यहां तक सभी को क्लियर, हाँ या ना? बढ़ते हैं अगले सवाल में। यहां पूछा गया है किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? क्या वह DY चंद्रचूड़ जी हैं, R वेंकटरमणी हैं, NJ ओझा हैं, या इनमें से कोई नहीं है? बिल्कुल, तो क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही उत्तर? तो मनरेगा के लोकपाल की बात की जा रही है सर। बिल्कुल, मनरेगा वही है जो 2005 में आता है, 2006 में यह लागू होता है। एक्ट आता है 2005 में, लागू होता है 2006 में। और पहले इसका नाम क्या रहता है सर? पहले इसका नाम रहता है नरेगा। नरेगा पहले इसका नाम रहता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मतलब यह गारंटी देता है एम्प्लॉयमेंट की, 100 दिन के एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है। ग्रामीण क्षेत्र में देता है, ग्रामीण क्षेत्र में देता है, गारंटी देता है। आपको अच्छे से याद रखना है। तो यही इसका काम हो गया सर। बिल्कुल, और 2009 में महात्मा गांधी इसके आगे जोड़ दिया गया, MG नरेगा, मनरेगा हो गया, और इसका उत्तर हो जाएगा, लोकपाल हो जाएंगे NJ ओझा। DY चंद्रचूड़ कौन हो जाते हैं सर? हमारे CJI हो जाते हैं, 50वें हो जाते हैं, और R वेंकटरमणी हमारे महान्यायवादी हो जाते हैं। इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उत्तर हमें हमारा मिल चुका है। देखते हैं अगले सवाल को। एक नई ऊर्जा के साथ भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-9 वैक्सीन लॉन्च किया है? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, एनोको वैक्सीन, या होने वाला है जायकोव-डी। बिल्कुल, तो सारे ही भारत के हैं, सारे ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये तो हो जाता है सर भारत का पहला DNA वैक्सीन, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का सही उत्तर जानवरों के लिए एनोको वैक्सीन हो जाता है। कोविशील्ड हो जाता है सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा हो जाता है। बिल्कुल, सीरम इंस्टीट्यूट। कोविशील्ड शाह। बिल्कुल, कोवैक्सीन भारत का पहला मान्यता प्राप्त टीका हो जाता है। आपको याद रखना है, कोविड के लिए है, आपको याद रखना है। और भारत बायोटेक ने इसे बनाया था, बायोटेक ने इसे बनाया था, आपको याद रखना है। किसने बनाया था सर? बायोटेक ने बनाया था, बायोटेक, भारत बायोटेक ने बनाया था बायोटेक वैक्सीन, आपको याद रखना है। और यहाँ पर शील्ड आ गया है तो सीरम आ जाएगा, याद रखना है। जायकोव-डी हो जाएगा DNA का, आपको याद रखना है, पहला DNA वैक्सीन भारत का, DNA कोरोना वैक्सीन भारत का। और एनोकोवैक्स हो जाता है भारत के जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन। देखते हैं अगले सवाल में पूछा गया है पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है सर? आपको बताना है। क्या मलेशिया है, दक्षिण कोरिया है, भारत है, या नीदरलैंड? क्या होने वाला है इसका उत्तर? तो हमने देखा हुआ है दक्षिण कोरिया ने हराया था मलेशिया को, मतलब दक्षिण कोरिया था इस प्रश्न का उत्तर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में पूछा गया है निर्मला सीतारमण जी ने कहां राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया है? यह वित्त से संबंधित है और वित्त मंत्री हो जाती हैं कर्नाटक से। कहां से? कर्नाटक से आने वाली, कर्नाटक से राज्यसभा सांसद होने वाली कौन? निर्मला सीतारमण जी। कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हो जाती हैं, राज्यसभा सांसद हो जाती हैं निर्मला सीतारमण जी। वित्त मंत्री हैं वर्तमान में, कौन हैं? वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं। और ई-रूपी भी लॉन्च हो चुका है, बिल्कुल 1 नवंबर को लॉन्च हो चुका है, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न। और यह कहां हो जाता है? तो वहीं हो जाता है जहां पर अल्कोहल संग्रहालय भी हमने देखा हुआ था, गोवा हो जाता है इस प्रश्न का सही उत्तर।
देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा गया है 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस तो मनाया जाता है सर 5 जून को, हमने देखा हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो हमने देखा हुआ है 21 जून को हो जाता है। और विश्व रक्तदाता दिवस ही हो जाने वाला है इस प्रश्न का सही जवाब। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या महाराष्ट्र? क्या होने वाला है इसका सही उत्तर? तो जल को बचाएंगे, हरियाली लाएंगे, हरियाणा उत्तर कहलाएंगे। बिल्कुल, हरियाणा उत्तर कहलाएंगे, यही होने वाला है। और ये जल से इस प्रकार संबंधित है कि ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच मुक्त करने से संबंधित है और जल संरक्षण से संबंधित हो जाता है। और यह आता है हरियाणा राज्य का, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष, PCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गौरव द्विवेदी, निधि छिब्बर, रंजना प्रकाश देसाई या प्रोफेसर नजमा अख्तर? आशा है आपने वीडियो रोक लिया होगा, कमेंट में उत्तर लिख दिया होगा। अब आप देखने वाले हैं इसका उत्तर। तो हमें मालूम है प्रसार भारती के नए CEO किसके? प्रसार भारती के नए CEO हो जाते हैं गौरव द्विवेदी जी। बिल्कुल, और निधि छिब्बर हो जाती हैं CBSE की हो जाती हैं, CBSE की हो जाती हैं, हमने देखा हुआ है। और रंजना प्रकाश देसाई ही इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है, क्योंकि प्रोफेसर नजमा अख्तर जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की हो जाती हैं वाइस चांसलर। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में पूछा गया है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एन्नम एजुथम योजना शुरू की है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो तमिलनाडु ने शुरू की है सर 2025 तक साक्षरता को बढ़ाने के लिए, लक्ष्य है 2025 तक का। देखिए, कोरोना का समय था, शिक्षा क्षेत्र को काफी ज्यादा प्रभावित किया, तो 8 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को जो शिक्षा की खाई थी वो पाटने के लिए, मूलभूत संख्यात्मक और साक्षरता प्रदान करने के लिए यह योजना प्रारंभ की है, तमिलनाडु ने प्रारंभ की है। सभी को क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में बालिका पंचायत के बारे में पूछा गया है। शुरू करने वाला देश का पहला, जहां देश का पहला आ गया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। टॉप 50 हम देख रहे हैं, सारे टॉप लेवल के सवाल हैं इसमें। कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। आपको वीडियो को 4 से 5 बार लगातार देखना है। एग्जाम तक आपको 10 से 20 बार हर प्रश्न का रिवीजन कर लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है, अच्छे से पढ़ना है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही उत्तर? तो बालिका पंचायत की बात की जा रही है सर, तो कहां से? बारदोली हमने देखा था, बारदोली के नायक हो जाते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू हो जाता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो जाता है गुजरात में। वही बालिका पंचायत लॉन्च करी जाती है, बालिका पंचायत लॉन्च करी जाती है, गुजरात हो जाता है प्रश्न का उत्तर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में पूछा गया है कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? जापान, जर्मनी, कतर या इजराइल? क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। तो हमने देखा हुआ है जापान इसमें भाग लेगा, पहली बार भाग लेगा सर, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। नाटो 1949 में इसकी स्थापना होती है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है और 30 मेंबर हो जाते हैं वर्तमान में, आपको याद रखना है 30 मेंबर हो जाते हैं। और 30वां हो जाता है नॉर्थ मैसेडोनिया, हमने पहले भी देखा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपको याद रखना है। मैड्रिड स्पेन में हो रहा है इसका सम्मेलन, आपको यह भी याद रखना है। बिल्कुल। अगले सवाल में यहां पर है किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीत लिया है, अपने नाम कर लिया है? साइना नेहवाल, मिताली राज, PV सिंधु या इनमें से कोई नहीं? तो एक नाम तो हम सीधा कैंसिल कर देंगे, मिताली राज, क्योंकि यह क्रिकेट से संबंधित है। 6 बार क्रिकेट के वर्ल्ड कप में शामिल होने वाली एकमात्र महिला बन चुकी हैं। आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने संन्यास की घोषणा भी कर दी है 2022 में। बिल्कुल, साइना नेहवाल हो
जाती हैं, ये भी बैडमिंटन से हो जाती हैं। 2012 में इन्होंने जीता हुआ था लंदन ओलंपिक में, लंदन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ था, बैडमिंटन में जीता हुआ था। मतलब बैडमिंटन को जो हाइक प्रदान की है ओलंपिक खेलों में साइना नेहवाल ने की है। फिर उसके बाद पीवी सिंधु उस विरासत को बरकरार रखती हैं और 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य के ऊपर कौन सा आता है सर, कांस्य के ऊपर आता है रजत पदक, सिल्वर मेडल, तो रजत पदक पाती हैं। और 2020-21 के टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक पाती हैं, कांस्य पदक पाती हैं और 2 पदक लाती हैं पीवी सिंधु ओलंपिक में अब तक। और सैयद मोदी कब भी जीतने वाली महिला हो जाती हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा सिंगापुर और स्विस ओपन भी सिंधु ने जीते हुए हैं। सा मतलब सैयद मोदी, सिंगापुर और स्विस जीता है सिंधु ने। साइना नेहवाल भी मैंने लिख दिया है कि यहां पर भी आप एग्जाम में अगर सा देखेंगे कंफ्यूज ना हो जाए, कंफ्यूजन आपका यहीं दूर हो जाए। इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है पीवी सिंधु। बढ़ते हैं अगले सवाल में। यहां पूछा गया है किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है। मिताली योजना, गौरव योजना, प्रधानमंत्री श्री योजना, पीएम श्री योजना या इनमें से कोई नहीं। तो पीएम श्री तो हमने देखा था सर कि यह टीचर्स डे में लॉन्च की गई थी, 5 सितंबर को लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी सर? 5 सितंबर में लॉन्च की गई थी, 2022 में लॉन्च की गई थी, हमने देखा था। शिक्षा में आधारभूत विकास के लिए, अधोसंरचना विकास के लिए पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को टीचर्स डे में, शिक्षक दिवस में लॉन्च की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है भारत गौरव योजना। यहां तक सभी को क्लियर होगा आशा है और सभी लोग समझ में पा रहे होंगे। और अगर आपने पहले के वीडियोस को नहीं देखा है, वहां समझ में कोई समस्या है तो आप एसएससी बैंकिंग के टेलीग्राम चैनल में, एसएससी बैंकिंग इजीली नाम से होगा, आपको मिल जाएगा। वहां भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट में भी हमें बता सकते हैं कहां समस्या आ रही है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष में रहा है सर? भारत का स्थान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो तो हो गया 135, लेकिन आपसे पूछा है कौन सा देश शीर्ष में हो जाता है। तो यदि आप गुस्सा रहेंगे, बहुत ज्यादा हल्ला करेंगे, तो मैं आपसे क्या बोलूंगा, भाई थोड़ा ठंड रख, नहीं तो तेरे ऊपर कोई लाके बर्फ डाल देगा, हाँ कि ना। आइस कोई ना डाल दे, इसलिए आपको थोड़ा शांति रखनी है। आइस कोई ना डाल दे, इसलिए आपको थोड़ा शांति रखनी है। आइसलैंड हो जाने वाला है इसका सही उत्तर, हाँ कि ना। प्रश्न ने ही बता दिया कि उसका उत्तर क्या होने वाला है। इसी मजेदार तरीके से हम पूरा करंट अफेयर साफ करने वाले हैं, सफाया करने वाले हैं, और सफाया करने के साथ ही आपके हाथ में सिलेक्शन सुनिश्चित होने वाला है। आपको सिलेक्शन पकड़ के रखना है, बार बार रिवीजन करते रहना है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो सिलेक्शन वहीं छूटने वाला है। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। कौन सा राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया? सर 36 राज्य, ऐसा कैसे हो सकता है सर? तो हमने देखा हुआ है 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हमने देखे हुए हैं। तो मतलब इन सभी में सबसे लास्ट में कहां लागू होता है सर? असम, मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा में लागू होता है सर। तो हमने पढ़ा हुआ है तमिलनाडु। तमिलनाडु, ये तेलंगाना नहीं है, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु तो पहला राज्य हो गया था सर, और अंतिम हो गया है असम राज्य हो गया है, अंतिम राज्य हो गया है। आपको अच्छे से याद रखना है। किस देश के पत्रकार दमित्री गुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया? काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करने वाली कहानी है बच्चों के लिए। यूक्रेन में जहां पर हमला किया था, किसने? रूस ने किया था। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था भारत ने यहां से अपने भारतीयों को निकालने के लिए। माफ़ करिएगा, ऑपरेशन गंगा यहां के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था तालिबान से मतलब अफगानिस्तान से, तालिबान से भारतीयों को वापस लाने के लिए। आपको अच्छे से याद रखना है, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। दमित्री गुराटोव कहां के हो जाते हैं? भारत, इजराइल, जर्मनी या रूस। तो जिस देश ने आक्रमण किया था उसी देश के हो जाते हैं, तो अर्थात रूस के कहलाते हैं। कौन? दमित्री गुराटोव।
कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा हो जाता है? कोचीन हवाई अड्डा, दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, राजीव गांधी हवाई अड्डा जो कि है हैदराबाद में, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा जहां पर हो जाता है ये मुंबई में, हमने देखा हुआ है मुंबई में हो जाता है। और इंदिरा गांधी कहाँ हो जाता है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा हो जाता है दिल्ली में हो जाता है, हमने देखा हुआ है। कोचीन हो जाता है केरल में हो जाता है, हमने देखा हुआ है। तो क्या होने वाला है इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होने वाला है सर इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में पूछा गया है किस देश ने नूरी लिखा हुआ है, यहां पर नूर नहीं लिखा हुआ है सर, नूर नहीं लिखा हुआ है, नूरी लिखा हुआ है। अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना है। नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस देश ने किया है? साउथ कोरिया, ईरान, जापान या भारत? अगर आपसे नूर के बारे में पूछेगा जो कि एक सैन्य उपग्रह है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान। लेकिन आपसे नूरी रॉकेट के बारे में पूछा गया है, इसका सही उत्तर होने वाला है दक्षिण कोरिया। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है फीफा रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ब्राजील, उरुग्वे, फ्रांस या पुर्तगाल? क्या हो जाने वाला है इसका सही उत्तर? तो फीफा रैंकिंग की बात की जा रही है सर, जून के हिसाब से बात की जा रही है सर। अगर मैं भारत की बात करूं तो पहले 104 में था, लेकिन अब अक्टूबर में इसकी रैंक गिर गई है, 106 हो गई है। ये बात हो रही है सर भारत की। तो पहले स्थान पर कौन आता है सर? आता है ब्राजील आता है सर, आपको अच्छे से याद रखना है। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल में। 104 जो है, अगर आप 04 याद रखेंगे तो 1904 में ही स्थापना हो जाती है फीफा की, और फीफा वर्ल्ड कप अभी चल ही रहा है, कतर दोहा में शुरू हो गया है। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ इसके उद्घाटन समारोह में गए हुए हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। बिल्कुल। देखते हैं अगले सवाल में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश में आयोजन होगा? आपको बताना है 2023 का G20। बिल्कुल 2023 का पूछा गया है सर, 2022 का नहीं पूछा गया है। अगर 2022 का पूछा होता तो इसका उत्तर होने वाला था इंडोनेशिया। 2023 का पूछा है तो इसका उत्तर होने वाला है भारत। हिंदुस्तान, और इसकी थीम और लोगो भी लॉन्च कर दिया है, इसके बारे में हमने पहले ही देखा हुआ है। वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम हो जाती है। बिल्कुल। इंडोनेशिया के बाली में 2022 में लॉन्च किया गया था, सम्मेलन हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी गए थे वहां पर से अपनी अध्यक्षता को लेकर आए हैं, जोको विडोडो से अध्यक्षता हासिल करके आए हैं। बिल्कुल, मतलब 2023 की अध्यक्षता रहने वाली है। भारत के पास काफी सम्मान की बात है, काफी गर्व की बात है, G20 की अध्यक्षता भारत को मिल चुकी है 2023 के लिए। नीति आयोग के सीईओ पूछा है सर, ना कि अध्यक्ष पूछा है, ना कि उपाध्यक्ष पूछा है, सीईओ पूछा गया है। सुमन बेरी, परमेश्वरन अय्यर, नरेंद्र मोदी या एस सोमनाथ? क्या हो जाता है इस प्रश्न का सही उत्तर? तो एस सोमनाथ तो हो जाते हैं हमारे 10वें इसरो के अध्यक्ष हो जाते हैं, इसरो के अध्यक्ष हो जाते हैं 10वें, आपको अच्छे से याद रखना है। नरेंद्र मोदी जी हो जाते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री हो जाते हैं सर। परमेश्वरन अय्यर ही इस प्रश्न का सही उत्तर है, यही होने वाले हैं इसके सीईओ, और उपाध्यक्ष होने वाले हैं सुमन बेरी जी। अच्छे से सभी को क्लियर होना चाहिए, सारे ही प्रश्न नए हैं, सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं 39वां सवाल आ चुका है, मंजिल नज़दीक है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल हम जून माह के ख़त्म करने वाले हैं। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है? मध्य प्रदेश, मुंबई, कोलकाता या तमिलनाडु? क्या होने वाला है इसका सही उत्तर? तो हमने पढ़ा हुआ है 41 बार की चैंपियन मुंबई
को हराकर मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीत ली है 2022 की। आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि मध्य प्रदेश ने जीती है 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराकर जीती है। बहुत बड़ी बात है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है आपको बताना है। जर्मनी, ब्रिटेन, जापान या रूस। जापान यहाँ नहीं लिखा हुआ है, रूस या चीन लिखा हुआ है, आपको बताना है। तो जापान मैंने बोल दिया सर, जापान बोल दिया तो मतलब कुछ ना कुछ तो संबंध होने वाला है सर। जर्मनी होने वाला है इस प्रश्न का सही उत्तर। ये 48वां था, मैंने जापान बोल दिया सर, तो जापान में ही हम जाएंगे। 49वां मनाएंगे, क्या मनाएंगे सर? 49वां मनाएंगे G7 का शिखर सम्मेलन। बिल्कुल, जर्मनी जापान, जर्मनी जापान। जर्मनी में अभी हुआ है, जापान में बाद में होगा। पहले छोटा जा आता है, फिर उसके बाद एक और लग जाता है, +1 हो जाता है, तो 48 में +1 हो जाएगा तो 49 आ जाएगा सर। बिल्कुल सही जवाब जर्मनी होने वाला है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अंबुबाची मेला कहाँ होने वाला है? इसका सही उत्तर होने वाला है असम होने वाला है सर। देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा गया है। टाटा पावर ने कहां पानी में तैरती भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या तेलंगाना? क्या होने वाला है सही उत्तर? अगर मैं इससे टाटा निकाल दूं, मैं पूछूं पानी में तैरती हुई, तैरने वाली भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना, तो इसका उत्तर होगा तेलंगाना। तेलंगाना होगा इसका उत्तर। लेकिन अगर यहां टाटा पावर लिखा हुआ है तो इसका सही उत्तर होने वाला है केरल। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड के बारे में पूछा हुआ है सर। ध्यान से पढ़ना, एक एक शब्द ध्यान से पढ़ना है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, ना ही मिस इंडिया पूछा है, ना ही मिसेज इंडिया पूछा है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड पूछा गया है सर। वर्ड भी आपसे नहीं पूछा गया है, अलग अलग प्रश्न के अलग अलग जवाब होने वाले हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड कौन होने वाली है? ये तो होने वाली है खुशी पटेल। खुशी पटेल को इसकी खुशी मिलने वाली है। मिस इंडिया कौन होने वाली है सर? मिस इंडिया होने वाले हैं, मिस इंडिया होने वाली हैं कौन? शिनी शेट्टी। साइलिन फोर्ड कौन हो जाती हैं सर? मिसेज वर्ल्ड हो जाती हैं 2022। मिसेज वर्ल्ड हो जाती हैं, मिसेज वर्ल्ड हो जाती हैं 2022 की। आपको अच्छे से याद रखना है कौन? शाइलिन फोर्ड। और मिस वर्ल्ड हो जाती हैं, मिस वर्ल्ड हो जाती हैं, मिस वर्ल्ड हो जाती हैं कौन 2021 के लिए? कैरोलिना बिलावस्का। पोलैंड से आती हैं, मिस वर्ल्ड बन जाती हैं 2021 के लिए। सभी को क्लियर होना चाहिए। जियो के कौन से जियो? जियो वो वाला जियो नहीं, जियो जी भर के, ये जियो कंपनी है। जियो के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, चेंज हो गए हैं? आकाश अंबानी, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी या ईशा अंबानी? तो याद रखना है 5G भारत में लॉन्च हो चुका है। 5G 1 अक्टूबर को भारत में लॉन्च हो चुका है। तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसने भी 5G लॉन्च कर दिया है, अपना 5G सेवाएं लॉन्च कर दी हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है आकाश अंबानी। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में पूछा गया है किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविन के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है? भारत, रूस, दक्षिण कोरिया या ऑस्ट्रेलिया? क्या होता है इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है दक्षिण कोरिया। बिल्कुल, दक्षिण कोरिया होता है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो एस के हमको दिख गया और एस के हमको यहाँ भी दिख गया है सर। बिल्कुल, एस के हमको यहाँ भी दिख गया है। साउथ कोरिया हमको यहाँ भी दिख गया है। बिल्कुल, प्रश्न में ही हिंट छुपा होता है, हर प्रश्न का हमने देखा हुआ है। बिल्कुल, सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश चंद्र, मनोज काटियार या SL थाउसेन या पंकज सिंह? क्या होने वाला है इसका सही उत्तर? तो हमने देखा है SL थाउसेन होते हैं इसके उत्तर।
47वां सवाल है, जल्दी हम अपने लक्ष्य को पाने वाले हैं। किस राज्य ने जाति आधारित गणना करने के लिए बोल दिया है? बिल्कुल निर्णय ले लिया है। किस राज्य ने जाति आधार नामक गणना को करने का निर्णय ले लिया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र? क्या होने वाला है सही उत्तर? तो आपको याद रखना है बिहार हो जाता है इसका सही उत्तर। नीतीश कुमार हो जाते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, और उप मुख्यमंत्री कौन है वो भी आपको बताना है। डिप्टी सीएम कौन हो जाते हैं आपको बताना है। कहाँ के? बिहार के कौन हो जाते हैं डिप्टी सीएम आपको बताना है। किस राज्य ने जाति आधार गणना नामक जाति आधारित गणना करने का निर्णय लिया है? बिहार हो जाता है, नीतीश कुमार का बिहार हो जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति एक्स किन देशों के बीच शुरू हुआ है? नेपाल, भारत या भारत के साथ श्रीलंका, भारत के साथ सेशल्स या भारत के साथ बांग्लादेश? क्या होने वाला है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। सूर्य किरण तो हो जाता है भारत और नेपाल के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में स्लीनेक्स हो जाता है, मित्र शक्ति हो जाता है और दोस्ती भी हो जाता है सर। दोस्ती में लेकिन एक और देश आता है, 3 देश हो जाते हैं। थर्ड हो जाता है मालदीव हो जाता है। अच्छे से याद रखना है। बिल्कुल सेशल्स के साथ हो जाता है लामितिये। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है बांग्लादेश। सभी को क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में पूछा हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान, सर जनजाति से संबंधित हो गया यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लॉन्च किया है। अमित शाह जी क्या सिर्फ गृह मंत्री हैं? तो जी नहीं, सहकारिता मंत्री भी हैं, पहले सहकारिता मंत्री हैं। आपको यह भी याद रखना है अमित शाह जी के बारे में। गांधीनगर से हो जाते हैं लोकसभा सांसद, पहले बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपको याद रखना है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है। इंदौर, दिल्ली, चेन्नई या गांधीनगर? कहां हो जाता है इसका उत्तर? तो दिल्ली हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले सवाल में बात की गई, ये 50वां सवाल है, सुनील छेत्री किस स्थान पर हैं सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों में? मतलब सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों के बारे में बात की गई है। तो पहले नंबर पे कौन आता है सर? पहले नंबर पे आते हैं पुर्तगाल के, कहाँ के सर? पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो आते हैं सर। कौन आते हैं सर? रोनाल्डो आते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, रोनाल्डो आते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है 5th में आते हैं सुनील छेत्री आते हैं। आपको एक और खिलाड़ी का नाम याद रखना है, मेसी, क्योंकि बायजू एक भारतीय कंपनी है जिसने फीफा को स्पॉन्सर भी किया है और अंतर्राष्ट्रीय कैंपेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर मेसी को भी चुना है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। बिल्कुल, तो ये थे हमारे 50 सबसे महत्वपूर्ण सवाल। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जुलाई माह को हम लाने वाले हैं कौन क्या भी करवाया जा चुका है, महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम भी करवाए जा चुके हैं और आपके लिए 5 माह पहले भी लाए जा चुके हैं। ये 6वां माह हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण 50 करंट अफेयर के सवाल आपके लिए मैं प्रस्तुत कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक हमारे साइंस इजली को नहीं सब्सक्राइब किया है, एसएससी बैंकिंग को नहीं सब्सक्राइब किया है, कॉमर्स इजली को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ। जिस भी व्यक्ति को निःशुल्क अच्छा कंटेंट, बेस्ट कंटेंट पाना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो वह इजली के साथ जुड़ सकता है। आप उसमें हमारा साथ दें। इजली टीम की तरफ से जय हिंद।